एक और जहां रतन नगर में विराजमान मां दुर्गा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, तो वहीं सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम लोगों के बीच एक नया संदेश दे रहे हैं। दरअसल समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम लोगों को अनेकता में एकता का संदेश दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो भी प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं वह समिति के ही सदस्य होते हैं और उनके द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में दिव्य दर्शन नाम की एक प्रस्तुति पेश की गई थी और यह प्रस्तुति क्षेत्र की महिलाओं ने दी थी, जिसने लोगों के बीच सकारात्मक संदेश दिया है। पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम दक्ष कन्या सती का स्मरण आता है। वेद ग्रंथों के अनुसार एक समय राजा दक्ष ने महान जहाँ सम्मान के साथ आमंत्रण ना दिया गया हो वहाँ जाना उचित नहीं होता, क्योंकि वह स्थान उस तत्व को जो को चाहे वो देव हो या मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, इसलिए तुमको यज्ञ का भाग बनने से मना नहीं करूँगा। क्या आप महादेव से घृणा करते हैं? मैं अपने पति की रक्षा के लिए आपसे वरदान की कामना करती हूँ। हे माँ, रक्षा कवच देकर मुझे कृतार्थ करें। वृंदा, तुमने अपने पतिव्रत धर्म के पालन हेतु मेरी प्रार्थना की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जब तक तुम मेरे ध्यान में लीन रहोगी तब तक मेरा रक्षा कवच तुम्हारे पति के साथ प्राप्त हुआ। इसका कुछ उपाय बताइए महादेव, अन्यथा ये हाहाकार मचाता रहेगा। पति जलंधर नहीं कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मौत क्यों? अपने वास्तविक रूप में आओ। समझकर चरण स्पर्श किया जिससे मेरा सतीत्व भंग हुआ है। आपने मेरी भावनाओं का, मेरी पूजा का, मेरी आराधना का अपमान किया है। वृंदा, तुमने आज ही पति की सेवा से सतीत्व को प्राप्त किया था तथा श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। पाषाण बन जाने देवी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम चिरकाल तक पूजनीय रहोगे। वट के वृक्ष के नीचे तुमने पति
के प्राणों के लिए यम से प्रार्थना की और उनसे वरदान प्राप्त किया। अतः यह दिन वट सावित्री के व्रत से विश्व में प्रख्यात है। पूरी जनक नगरी को गुंजा जाता है। इसके पश्चात सीता के पिता राजा जनक ने सीता जी का विवाह श्री राम से करवा दिया। एवं सर्वोत्तम कहा गया है। हे ऋषिवर, मेरे देवर ने मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बांध दी। मैं उसे लांघ नहीं सकती। मैं अपमानित हो रहा हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा को त्याग कर जा रहा हूँ। रुकिए ऋषिवर, मैं रेखा लांघ कर आती हूँ। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण अपने असली रूप में परिवर्तित हो गए। मूर्ख, तूने यह कृत्य करके अपने सर्वनाश को आमंत्रण दिया है। मात्र 3 वर्ष के पुत्र को रानी की गोद में छोड़कर राजा दलपति स्वर्ग सिधार गए। ऐसे में अब प्रजा और बालक की जगह रानी पर रानी माँ, मुझे भूख लगी है। क्या आप मुझे अपनी तरह तलवार चलाना सिखाएंगी? देखते ही देखते उनकी ख्याति मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची। एक भारतीय स्त्री की बढ़ती ख्याति मुगल शासक को तीर की तरह चुभने लगे। उसने तत्काल रानी को संदेश भिजवाया अपनी दास्तां स्वीकार करने के लिए, परंतु निडर रानी ने बादशाह को मुंह तोड़ जवाब देते हुए युद्ध के लिए ललकारा। कैसे लिया तुम्हारे बादशाह ने? दुर्गावती ने परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके। मेरे सिर पर माँ भवानी का आशीष है। आवश्यकता पड़ने पर अगर मैं अपनी प्रजा के लिए माँ दुर्गा बनकर उनका पालन पोषण कर सकती हूँ, तो उनकी रक्षा के लिए महाकालिका बनकर दुश्मनों का सिर भी काट सकती हूँ। युद्ध कर रही थी। दुर्गावती प्राण त्याग देगी, परंतु दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएगी। घायल रानी को अपनी गिरफ्त में लेने दुश्मन के सिपाही आगे बढ़े, परंतु रानी निहत्ते ही घायल शेरनी की भांति उन पर भारी पड़ गई।
जय भवानी। भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। भक्तों, जो मनुष्य सत्य धर्म का पालन करेगा, मैं उसका कभी कोई अमंगल नहीं होने दूंगी। जो स्त्री अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती है, उसके अंदर मेरी शक्ति सदैव निहित रहेगी। सत्य रूप में मैं उनकी चेतना में वास करती हूँ। विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी कृष्णुते भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हे चराचर जीव, इस सृष्टि की आदि भी मैं थी और अंत भी मैं ही रहूंगी। ये सारी मेरी विभूतियां हैं, अतः मेरे ही अंदर समाहित हो रही हैं। वहीं क्षेत्र में विराजमान सेठानी रतन नगर की प्रतिमा ने इस वर्ष 58 वर्ष पूर्ण किए हैं और इन 58 वर्षों से लेकर अभी तक आम लोगों और बच्चों को समिति द्वारा सकारात्मक संदेश दिया गया है। एक्चुअली हमारी एक टीम है, जय माता दी टीम जय माता दी है, तो हम सारे लोग मिलकर कुछ ऐसे फंक्शन शोज़ करते हैं हर साल, जिसमें हम या तो कोई संदेश देते हैं या पौराणिक काल में क्या हुआ था ऐसा कुछ कहानी हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी ये समझ में आए कि पहले क्या हुआ। तो इस बार हमने जो थीम लिया था वो थीम था सती का। तो सती क्या होती है हमारे देश में या हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से कौन कौन सती हुए, सती होता क्या है, क्योंकि लोगों को ये गलत धारणा है कि सती का मतलब है कि पति मर जाए तो उसके साथ में जला दो। ये गलत धारणा दूर करने के लिए ये किया है। सतीत्वता का मतलब हमने समझाया कि सतीत्व सत्य से बना हुआ है। सत्यता जो है वो आप पति के प्रति भी प्रकट कर सकते हो, आप अपने देश के प्रति भी प्रकट कर सकते हो। तो आज हमारी टीम ने बस इसी संदेश को आपके सामने प्रस्तुत किया। देखा जा रहा है कि काफ़ी बच्चे भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और अभी आप जान रहे हैं कि अभी अपन अमृत महोत्सव जो है पूरा देश मना रहा है, तो ये सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं इनकी टीचर हूँ और मेरा बस यही उद्देश्य है कि जो भावना मतलब हमारे अंदर है, बड़ों के अंदर है, जो देश प्रेम की भावना, वही हमारे आने वाले बच्चों मतलब पीढ़ी के अंदर भी वही चीज़ आए। इसलिए हम लोगों ने ये थीम रखी थी। आमतौर पे हम लोग सब देवी का और ये सब करते ही रहते हैं, हर साल हम लोग काली माता और दूसरे देवी देवताओं का एक्ट भी करते हैं, पर इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा थीम चेंज किया क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि मतलब धर्म के साथ साथ जो मतलब एक अच्छा इंसान होने का गुण होता है, सबसे पहला होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारे अंदर देश प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे एक्ट हम हर जगह करें
मेरा ये मतलब एक अपना पर्सनल व्यू है। तो हम धर्म के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है, हाँ, उसको भी कर सकते हैं। इतिहास भी जो है वो हमारा वापस आ जाएगा और साथ ही साथ बच्चे उससे बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते आप देश प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि संस्कृति और कला को जोड़ते हुए आप अभिनय के किस तरह की प्रस्तुतियाँ देंगे लोगों को आप? जी, मतलब मेरा मतलब यही, मैंने पहले भी ये चीज़ कहा कि जो हम अभिनय कर रहे हैं, देखिए जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे बच्चे उस चीज़ को करेंगे और देखकर उस चीज़ को सीखेंगे, वो दूसरों को भी अच्छा संदेश देंगे, दूसरे बच्चे भी इनसे सीखेंगे जो इनके साथ पढ़ रहे हैं। हम लोग तो ठीक है, हम टीचर, हमारा काम है, हमारा मेन मकसद तभी पूरा होगा जब ये सब बच्चे इस चीज़ को मन से एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे। पीछे सब आ जाएं। भाई साहब ये बताएं, अरे पीछे जो है सब लोग आ जाएं। आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे किस जगह पे किया गया आयोजन और क्या उद्देश्य रहता है और उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले तो जय माता दी। सभी संस्कारधानी वासियों को नवरात्र के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति रतन नगर, सेठानी रतन नगर की हमारी समिति को इस वर्ष 58 वर्ष हो चुके हैं। यह हमारा पूरा एक रतन नगर परिवार है जो मिलकर इस आयोजन को करता आ रहा है और कॉलोनी के हर सदस्य की, चाहे वो छोटा सदस्य हो, बड़ा सदस्य हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी का सहयोग रहता है और सभी के सहयोग के बाद इतना बड़ा आयोजन हो पाता है। आप देखेंगे कॉलोनी में बाहर निकलेंगे, सबके घरों में बैनर, झंडे से लेके हर चीज़, सभी समिति के लोग आते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, सबके सुझाव होते हैं, उसके बाद ही आयोजन होते हैं। और अभी आपने जो हाल में ही एक एक्ट देखा दिव्य दर्शन, उसमें भी समिति के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके द्वारा ये एक्ट तैयार किया जाता है, अपनी वॉइस दी जाती है और रिकॉर्डिंग करने के बाद यहाँ प्ले किया जाता है। प्ले करने में भी जो पार्टिसिपेट हैं वो भी हमारी कॉलोनी के ही रहते हैं, बच्चे रहते हैं, भाभियाँ रहती हैं हमारी, उन्हीं लोग सब ये एक्ट को करते हैं। सबसे बड़ा मोटो हमारा ये है कि हम एक परिवार के रूप में इस आयोजन को करते हैं, सारे परिवार के सदस्यों को शामिल करते हैं और उसके बाद इस आयोजन को करते हैं और बहुत आनंद की अनुभूति होती है और मस्ती के साथ इस आयोजन को करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि हर वर्ष आप लोग कोई एक न एक एक्ट के माध्यम से कोई मैसेज देते हैं जी, तो क्या इसकी वजह क्या है कि आज हमारी संस्कृति, हमारा जो धरोहर है वो पिछड़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। जैसा देखने में आ रहा है कि आज का युग जो है एक मोबाइल का युग होता जा रहा है। जो हमारी नई जनरेशन है वो पूरी मोबाइल पर डिपेंड हो गई, उसको हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना पुराने लोगों को है। उन सभी को आज के युग में रहते हुए भी अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए एक ये माध्यम है कि उनको ये पता चले कि हमारे पूर्वजों के समय में क्या होता था, पुरातन समय में क्या होता रहा। इन सब चीज़ों को यहाँ एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करके उन बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाना है कि हमारे धर्म में क्या होता था, हमारी संस्कृति क्या है, जिसे उनको आगे फॉलो करना है। मतलब कुल मिला के आपकी सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति रतन नगर जो है आने वाली पीढ़ी को मैसेज देकर ही अपने नवरात्र को मनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर कार्यक्रम में मैसेज होता है। आप जब भी जिस भी कार्यक्रम को देखेंगे उसमें एक मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा।